अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अली है और आज हम ग्राफ थ्योरी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्री ग्राफ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ पे, तो आप प्लीज़ पहले उसको वॉच करिएगा क्योंकि उसकी एक डेफिनेशन जो कनेक्टेड ग्राफ वाली है वो हमारी इस टॉपिक के अंदर यूज़ होगी, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम ट्री ग्राफ के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह डिफरेंट एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे जो बहुत मेन और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन हमें क्या कहती है? अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ। जो हमारे पास ट्री होता है वो कनेक्टेड ग्राफ होता है। और कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? चलो मैं कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बताता हूँ कि कनेक्टेड ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं कि जिसमें हर एक वर्टेक्स के अंदर एटलीस्ट वन पाथ हो। हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट वन पाथ होना ही होना चाहिए। अगर वन पाथ होगा तो उस ग्राफ को हम कहेंगे कि वो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ है। अगर एक पाथ भी नहीं होगा तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं हम? वो हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है। अब आगे बढ़ते हैं। विदाउट एनी सर्किट। ये सर्किट साइकिल क्या होता है कि जिस वर्टेक्स से हम चलते हैं उसी वर्टेक्स पे अगर वापस आ जाएं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? सर्किट बन जाता है या साइकिल बन जाता है, एक चीज़ ही होता है। हमारे पास वो कह रहा है कि आर ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ। ट्री हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए विदाउट एनी सर्किट। उसके अंदर कोई भी सर्किट या साइकिल नहीं होना चाहिए और लूप्स, और कोई लूप्स भी नहीं होनी चाहिए। ना कोई सर्किट ना कोई सर्किट होना चाहिए और ना कोई लूप होनी चाहिए। ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे ये हमारे पास ट्री ग्राफ है, ठीक है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं और इंशाल्लाह लास्ट पे प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत नोट हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको लाजमी देखिएगा। चलें जी, अब हमारे पास पहली एग्जांपल है। पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है? ए से बी एक वर्टेक्स है हमारे पास, उसके दरमियान में एक एज है। अब देखिएगा ट्री ग्राफ की डेफिनेशन हमें ये बात दो चीज़ें कहती है। एक, वो ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, मतलब हर दो वर्टेक्स के दरमियान में एटलीस्ट वन पाथ होना चाहिए। क्या ये वर्टेक्स से बी वर्टेक्स के दरमियान में एक पाथ है? जी हाँ है। तो ये ग्राफ हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ हो गया। एक बात तो ये हमने समझ ली। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये सर्किट या साइकिल नहीं बनाना चाहिए। ना सर्किट बनाए ना कोई साइकिल बनाए। सर्किट या साइकिल एक चीज़ ही होती है, ठीक है। इसके दरमियान में देखिएगा क्या ए से बी वर्टेक्स पे है तो बी से ए वर्टेक्स पे कोई साइकिल या सर्किट तो नहीं बना रहा ना। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ हमारे पास क्या ग्राफ हो गया? तो और एक चीज़ और देख लीजिएगा, क्या इसके अंदर कोई लूप है? जी हाँ, कोई लूप भी नहीं है। तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारे पास क्या हो गया? ट्री ग्राफ। ये इस ग्राफ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्री ग्राफ, ठीक हो गया। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब ये देखिएगा, हर एक वर्टेक्स के दरमियान में एटलीस्ट वन पाथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले कनेक्टेड हम चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसके अंदर दरमियान में सर्किट नहीं होना चाहिए। जब कनेक्टेड की तरफ मैं चेक करने जाता हूँ, ए और बी के दरमियान में जी एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स नंबर 1, उसको नाम दे देता हूँ ए से डी। अगर ए से मैं डी तक चला जाऊं, अगर मुझे जाना हो ए से बी, क्या ए और बी के दरमियान में कोई वर्टेक्स है यहाँ पहुँचने के लिए? आप ये नहीं कह सकते कि ये देखिएगा यहाँ से मैं यहाँ गया और यहाँ से यहाँ। अगर यहाँ पे कोई वर्टेक्स होता, अगर यहाँ पे कोई वर्टेक्स होता फिर आप यहाँ तक पहुँच के यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते थे। अब आप यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो इसका मतलब हो गया कि ये ऐसे खड़ा है, ये ऐसे है अलहदा और ये ऐसे अलहदा है, ठीक हो गया। मतलब यहाँ से ए से बी है, ए से डी है और ये बी से सी है, ठीक है। तो इसको मैंने ये दरमियान में कोई एज नहीं है, कोई दरमियान में कोई वर्टेक्स नहीं है। यहाँ पे अगर कोई दरमियान में वर्टेक्स होता फिर ए से यहाँ तक पहुँचते, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच सकते थे। इसका मतलब ए और बी के दरमियान में भी कोई मेरे पास एज ही नहीं है, कोई एज ही नहीं है जो मैं ए से कोई बी तक पहुंच सकूं। मतलब कोई ऐसा पाथ, एक भी पाथ नहीं है जिससे मैं ए से बी पहुंच सकूं। तो इसका मतलब हो गया कि ये पहली जो हमारी कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास क्या होगा? ये नॉट ट्री ग्राफ हो गया, नॉट ट्री ग्राफ, ठीक हो गया। अब हम अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगली एग्जाम्पल हमें क्या कहती है? अगली एग्जाम्पल हमें कहती है
कि सबसे पहले हमारे पास ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ। तो ये देखिएगा इसका एक वर्टेक्स तो अलहदा खड़ा है, मतलब क्या हो गया कि ये हर एक, मैं कहता हूँ कि हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन कनेक्टेड ग्राफ की चेक करते हैं कि हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स पे पहुंच सके। तो यहाँ से मैं बी से डी क्या पहुंच सकता हूँ, या ए से डी, या ए से सी, मतलब यहाँ तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि ये वाला ये जो हमारे पास वर्टेक्स है ये अलहदा खड़ा है। तो इस वर्टेक्स को हम भला क्या कौन सा वर्टेक्स कहते हैं, जो मैंने पहले अभी जो कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि ये वाला जो वर्टेक्स होता है, तो इसको हम वर्टेक्स को आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो, 0। ठीक है, तो ये मतलब ये तो ग्राफ हो गया डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो अगर ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास ट्री नहीं है। तो ये हमारे पास ट्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करता, नॉट अ ट्री, नॉट अ ट्री ग्राफ। ठीक हो गया। अब हम अगले की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या कहती है, एग्जाम्पल नंबर 4 कहती है हमें सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है, कनेक्टेड ग्राफ। सबसे पहले कनेक्टेड ग्राफ चेक करते हैं, उसके बाद सर्किट या साइकिल या कोई लूप नहीं होना चाहिए। अब ये देखिएगा हमारे पास कनेक्टेड क्या, हर एक वर्टेक्स पे हर दूसरे वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए एटलीस्ट वन पाथ हो, या इससे ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं। अगर मुझे ए से बी पहुंचना हो, जी पहुंच सकता हूं। ए से डी पहुंचना हो, जी पहुंच सकता हूं। ए से सी पहुंचना हो, जी पहुंच सकता हूं। ए से अगर एच तक पहुंचना हो, ये सॉरी मैंने आई लिखा हुआ है, अगर ए से मुझे आई तक पहुंचना हो, जी पहुंच सकता हूँ। ए से सी, सी से जी, जी से आई, जी पहुंच सकता हूँ। ए से एफ पहुंचना हो, जी ए से सी, सी से एफ पहुंच सकता हूँ। अगर ए से एच पहुंचना हो, ए से बी, बी से ई, ई से एच तक पहुंच सकता हूँ। मतलब हमारे पास एटलीस्ट वन पाथ तो है ही है हर एक वर्टेक्स के दूसरी वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए, और मैं यहाँ से या किसी भी वर्टेक्स पे कहीं भी पहुंच सकता हूँ। डी से ए आई भी पहुंच सकता हूँ, पहले डी से बी जाऊँगा, बी से ए से सी, सी से जी, और जी से आई। मतलब मैं पहुंच सकता हूँ हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स पे के पहुंचने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। तो ये इट मीन्स दैट कि पहली कंडीशन को फुलफिल कर गया कि ये कनेक्टेड ग्राफ है। दूसरा हमने चेक करना है कि क्या कोई इसके अंदर कुछ सर्किट है, ये सर्किट या साइकिल। मतलब सर्किट और साइकिल उस वक्त होता है कि जिस वर्टेक्स से हम स्टार्ट करें, लेट्स सपोज मैं यहाँ से चलो स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ तो ये वाला घूम फिर के यहीं आना चाहिए। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कोई सर्किट आपको नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ से मैं जाऊँ वहाँ पर वापस आ जाऊँ, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स में दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास क्या है, सर्किट नहीं बना रहा, सर्किट नहीं बना रहा। अगर ये सर्किट नहीं बना रहा, क्या फिर हमने चेक करना है क्या उसके अंदर कोई लूप है, नहीं। लूप मतलब लूप क्या होती है, यहाँ से जब हम शुरू किया मैं बताता हूँ, नीचे एग्जांपल हमने वो डिफरेंट करनी है। तो इसके अंदर कोई लूप भी नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास ग्राफ कौन सा हो गया, ये हमारे पास ट्री ग्राफ हो गया। क्या हो गया, ट्री ग्राफ हो गया। ये सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, इसको भी हम क्रॉस कर लेते हैं, और इसको हम ट्री कह लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या कहती है, इसको समझिएगा। इसके अंदर मैं एक और पॉइंट भी बताऊंगा, तो आप उसको भी अच्छे से समझिएगा। अब देखिएगा, अगर मैंने ए लिख लेता हूँ, सो एक मिनट। अच्छा जी, अब देखिएगा ये मेरे पास एक ग्राफ है। ये देखिएगा ए से अगर मुझे जी तक पहुंचना हो, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा इसको चेंज किया हुआ है। तो हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए कोई ना कोई एज हमें नज़र आ रही है, कोई ना कोई पाथ नज़र आ रहा है। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए एटलीस्ट वन पाथ होना चाहिए। कनेक्टेड ग्राफ सबसे पहले चेक करें तो हमारे पास है। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए कि कोई सर्किट नहीं होना चाहिए। क्या कोई सर्किट नज़र आ रहा है आपको, नहीं सर्किट भी नहीं है। मतलब सर्किट साइकिल, क्या कोई लूप नज़र आ रहा है, जी ना, लूप भी नहीं नज़र आ रहा। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ कौन सा होगा, ये हमारे पास ट्री ग्राफ हो गया। इसमें मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अब देखिएगा, अगर मैं इस वर्टेक्स को हटा दूँ, ये मैं इससे ट्री से थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस वर्टेक्स को यहाँ से हटा दूँ तो ये देखिएगा ये हमारे पास हो जाएगा अलहदा, ए बी अलहदा हो जाएगा, और ये वाला सारा का सारा ग्राफ अलहदा हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस में चला जाएगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ में चला जाएगा। डिसकनेक्टेड ग्राफ, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये हर एक वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है इसको ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो मतलब क्या है कि अगर दो रास्ते हों, तो मतलब दरिया जा रहा हो हमारे पास, तो उनके दरमियान में कोई चीज़ हमें कनेक्ट कर रही हो
एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, तो ये चीज़ हमें कवर कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ब्रिज है। तो इसका मतलब कि हर एक वर्टेक्स क्या है, ब्रिज है। हर एक वर्टेक्स ब्रिज है, क्योंकि अगर मैं इस वर्टेक्स को हटा दूँ तो ये सी अलहदा हो जाएगा, ये वाला सारा ग्राफ अलहदा हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूँ, ये वाला एज को हटा दूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अलहदा हो जाएगा, ये सारा वर्टेक्स अलहदा हो जाएगा, ये सारा ग्राफ अलहदा हो जाएगा, मतलब ये डिसकनेक्टेड में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको कनेक्ट करने के लिए हर एक जो जो हमारे पास एज है, ये हमारे पास एज अ ब्रिज है। इसको हम ब्रिज भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्रिज का काम कर रही है किसी दो ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ मैं आगे थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूज़ होगी, इसलिए मैं थोड़े से पहले इसको समझा दिया। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। अब देखिएगा, सबसे पहली कंडीशंस क्या है कि हमारे पास क्या ग्राफ होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है कि हर एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स पे हम पहुंच सकें। ए से चेक करिएगा, हम ए से जहाँ से मतलब हम एक पाथ, एटलीस्ट वन पाथ तो होगा ही होगा हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ तो हो गया। क्या हमारे पास ये सर्किट या साइकिल है, ये ना इसमें सर्किट है, मतलब इसमें कोई सर्किट हमें नज़र नहीं सर्किट। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहीं पे वापस आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लूप होगी। तो जो हमारे पास सर्किट, साइकिल या लूप, ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इसमें लूप आ गया, तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ट्री ग्राफ हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से हम कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ते हैं, उसके डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, ट्री विद एन वर्टेक्सेस एंड एन माइनस वन एजेस। जो हमारे पास ट्री ग्राफ होता है, इसके अंदर जो हमारे पास वर्टेक्सेस होते हैं वो एन वर्टेक्सेस हों, तो जो एजेस होंगे वो एन माइनस वन होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर एन वर्टिसेस होंगे और एन माइनस वन एजेस होंगे, तो तब भी वो ग्राफ क्या हो जाएगा, वो डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा। अगर मतलब क्या मतलब, अगर हम उसको सारे के सारे एजेस उसके हो जाएं इकट्ठे में देखिएगा, अगर मैं इस ग्राफ में देखूं, अगर इस ग्राफ में ये वाला एज मैं यहाँ से मिला दूं, क्या मिला दूं, तो ये क्या एक सर्किट ना बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर हम एजेस क्या लेते हैं, एन से ए, मतलब जितने वर्टेक्स होंगे एटलीस्ट उससे एक कम हमारे पास एजेस होंगे, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ट्री बनाएगा। अगला प्रॉपर्टी क्या है, एवरी ट्री इज़ अ ग्राफ। हर एक ट्री हमारे पास ग्राफ होती है, बट एवरी एवरी ग्राफ इज़ नॉट अ ट्री। अब हमारे पास ग्राफ क्या है, अब देखिएगा, अगर मैं इसको कहता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, ये हमारे पास ग्राफ तो बन गया। क्या है हमारे पास, ये ग्राफ तो है। क्या ये हमारे पास ट्री ग्राफ है, नहीं, ट्री ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये वर्टेक्स हमारे में तो ये कहता है कि कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स पे पहुंचने के रास्ता होना चाहिए, पर ये तो नहीं है। अगर इसको देखूं, ये ट्री ग्राफ भी है और ग्राफ भी है, मतलब हमारे पास जो ट्री ग्राफ होते हैं वो तो ग्राफ के अंदर से ही होते हैं ना, वह मतलब हर एक ट्री ग्राफ तो ग्राफ हो सकता है, पर हर एक ग्राफ हमारे पास ट्री नहीं हो सकता। ठीक है, इसको ये चीज़ समझिएगा कि हर एक ग्राफ तो ट्री ग्राफ हो सकता है, हर एक ग्राफ मतलब हर ट्री ग्राफ हमारे पास ग्राफ तो हो सकता है, पर एवरी ग्राफ इज़ नॉट अ ट्री, मतलब हर एक ट्री ग्राफ नहीं हो सकता। मतलब कुछ हमारे पास, जैसे ये मैंने ये कहा दिया, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये हमारे पास ग्राफ तो बन गया। लेट्स सपोज मैं इसको एक बार हटा के देखता हूँ, तो ये हमारे पास क्या, पर ये सर्किट बन गया, मतलब ग्राफ तो है पर मतलब क्या है, ये ट्री ग्राफ मतलब नहीं है हमारे पास, ग्राफ तो है पर ट्री ग्राफ नहीं है। अगर मैं हाँ, हमारे पास जो जितने भी बाकी जो ट्री ग्राफ बने हैं वो सारे के सारे ग्राफ भी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एवरी ट्री इज़ अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज़ नॉट ट्री। ठीक हो गया। इससे अगला देखिएगा, एवरी एज इन अ ट्री इज़ कॉल्ड अ ब्रिज। हर एक एज जो दूसरे वर्टेक्सेस को जाके मिला रही है, तो उसको हम क्या क्या नेम देते हैं, ब्रिज है। मैंने पहले भी बताया था। एवरी ट्री हैज़ एटलीस्ट टू वर्टेक्सेस ऑफ डिग्री वन। हमारे पास ट्री ग्राफ के अंदर एटलीस्ट दो वर्टिसेस ऐसे होंगे जिनकी डिग्री वन होगी। अब देखिएगा जो जो ट्री बने हैं, ये देखिएगा जो ट्री बने हैं, एक इसकी डिग्री भी वन है और इसकी डिग्री भी वन है। अब इसको चेक करिएगा, हमने क्या कहा कि एटलीस्ट वन, इसकी डिग्री चेक करिएगा वन, इसकी डिग्री भी चेक करिएगा वन। यहाँ भी ये ट्री बना है तो इसकी डिग्री चेक करिएगा वन, इसकी डिग्री भी चेक करिएगा वन। ठीक है, मतलब ये है कि ये मतलब एक
आपको कह सकते हैं कि हमें देखने का एक नज़रिया है कि जो हमारे पास एट लीस्ट होना चाहिए। एट लीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम होना चाहिए कि 2 वर्टिसेस ऐसे वर्टिसेस होने चाहिए जिनकी डिग्री हमारे पास क्या हो, 1 हो। ठीक है। और ये मतलब ये जो हम कह रहे हैं कि ये ऐसे इसकी डेफिनेशंस ऐसे भी पूछी जा सकती हैं ट्री ग्राफ की। ठीक है। ग्राफ इज अ ट्री इफ इट इज मिनिमाइज कनेक्टेड, तो मिनिममली कनेक्टेडली, तो मिनिममली कनेक्टेड का मतलब ये है कि वो कम से कम थोड़ा से थोड़ा कनेक्ट हो। तो हमें पता है कि अगर हम थोड़ा से थोड़ा कनेक्ट करें तो n वर्टेक्सेस होंगे और n-1 एजेस होंगे। ठीक हो गया। इसको अगर कोई चीज़ ना समझाइएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखिएगा कुछ मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आया हूँ। आपने मुझे चेक करके बताना है कि ये सारी की सारी जो 4 एग्जांपल्स हैं इनमें से कौन सा हमारे पास ट्री ग्राफ है और कौन सा ट्री ग्राफ नहीं है। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मेरे पास 4 ग्राफ हैं। ये चारों ग्राफ के अंदर कौन सा ग्राफ ट्री ग्राफ है, ये एक वर्टेक्स ये भी है। ठीक है। तो चारों ग्राफ के अंदर हमारे पास कौन सा ग्राफ हमारे पास ट्री ग्राफ है और कौन सा ग्राफ ट्री ग्राफ नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच।